बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और टॉपिक जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल, बल्कि हम एक ही सर्कल इस तरह है, सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है और इसका जो सब टॉपिक है लास्ट हम यहाँ पर इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम यानी कि फिनिश कर देंगे, एंड कर देंगे। तो लास्ट इसका सब टॉपिक है, लास्ट टाइप ऑफ सर्कल है जो हम अभी इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, और वो टाइप है स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इसको स्क्राइब सर्कल भी कहा जाता है, इसको एक्स सर्कल भी कहा जाता है, और इसको ई सर्कल भी कहा जाता है। अच्छा, नाम तो हमने देख लिए, स्क्राइब सर्कल, एक्स सर्कल, ई सर्कल, लेकिन ये होता कैसे है, होता क्या है, किस तरह का होता है, ठीक है, वो हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, एक ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इस तरह करके एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस का नाम है ए, ये है बी और ये है सी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक दफ़ा तो हमने देखा कि सर्कम सर्कल में कि हमने एक सर्कल बनाया जो कि जिसकी बाउंड्री पे तीनों वर्टिसेस इसके लाई कर रहे थे। ठीक है, वो था सर्कम सर्कल। एक हमने सर्कल बनाया जो पिछले लेक्चर में हमने बनाया, वो ये था कि इंटरनली जो है वो तीनों साइड्स को टच कर रहे थे उसकी बाउंड्री। ठीक है, तो वो था इन सर्कल। अब स्क्राइब सर्कल क्या है? स्क्राइब सर्कल ये है कि हम एक सर्कल, चले मैं पहले बनाता हूँ एक, किस तरह से मैं सर्कल बनाता हूँ, और इसको मैं पहले शेप दे देता हूँ ताकि एग्जैक्टली ये सर्कल बने। ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल को आप देखें, एक तो ये है कि ये बीसी साइड को टच कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहा है बीसी साइड को। उसके अलावा आप देखें तो इसको यानी कि इसकी साइड्स को आगे हम प्रोड्यूस करें, यानी कि बाकी दो साइड जो है ना, एक तो एक साइड ट्रायंगल की है उस पे तो वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, लेकिन बाकी साइड्स पे हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ए से बी तक आ रहा है तो बी से आगे भी ये साइड चले, तो इस तरह से ये साइड होगी। ठीक है, और ए से सी तक जो साइड आ रही है इसको भी आगे प्रोड्यूस करते हैं मज़ीद, तो तकरीबन ये इस तरह से ये साइड बनती है। ठीक है, अब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। जी हाँ, अब इस सर्कल को आप देखें तो ये सर्कल को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं ये है स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, ये है स्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल, या आप इसे कह सकते हैं ई सर्कल। अब इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा सर्कल जो कि एक ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और बाकी दो साइड जो हैं उनको अगर प्रोड्यूस किया जाए तो उनको इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो इस सर्कल को कहते हैं स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल या एक्स सर्कल।
चलें ये तो होगी ना डेफिनेशन इस सर्कल की। अब हमने देखना है कि इसका सेंटर किस तरह से फाइंड किया जाए। सेंटर, क्योंकि बाकी दोनों पिछले आपने लेक्चर्स में देखा कि हम किस तरह से जो है सेंटर्स को फाइंड करते हैं, तो इसमें भी हमने सेंटर्स को फाइंड करना है। सेंटर को किस तरह से फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, वो देखते हैं। अगर आप एंगल्स की बात करें तो एक एंगल ये बनता है, ठीक है, अल्फा, ये है अल्फा एंगल। एक एंगल ये बनता है बीटा, एक एंगल ये बनता है गैमा, ठीक है। और साइड्स की बात करें तो ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। अच्छा, लेकिन हमने तो सेंटर फाइंड करना है, किस तरह से फाइंड करें? अगर इस एंगल, ये जो जिसके ऑपोजिट, जिस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो है सर्कल बना हुआ है ना, ठीक है, ऑपोजिट साइड के एक्सटर्नली सर्कल हमने ड्रॉ किया है, तो उस एंगल का हम बाइसेक्टर फाइंड करें तो इस तरह से ये बाइसेक्टर बनता है, तकरीबन ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये बाइसेक्टर बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो अब इसका मैं बाइसेक्टर बनाऊं, ये तो इस साइड पे जाएगा, तो ये तो सेंटर में नहीं आएगा। लेकिन अब आप अगर देखें तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, एक तो हमने इंटरनल एंगल लिया ना, बाकी दो एक्सटर्नल एंगल्स के हम जो है ना फाइंड करते हैं बाइसेक्टर्स। यानी कि ये एक्सटर्नल एंगल बीटा का एक्सटर्नल एंगल, बी वर्टेक्स का एक्सटर्नल एंगल, यहाँ से इसका हम लेते हैं बाइसेक्टर। इस तरह से ये इसको यहाँ पर कट करेगा। इसी तरह से इसका सी वर्टेक्स का भी एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करें तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। और ये तीनों जहाँ पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, तो ये है सेंटर ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। तो बाकी जो आगे मैंने ड्रॉ कर दिए थे उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर आ चुका है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम सबसे पहले सेंटर फाइंड करें। किस तरह से फाइंड करते हैं, तो वो हम सेंटर फाइंड कर चुके हैं। अब हमें आगे देखना है इसका रिलेशन किस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, देखें। अब इससे हम ऐसा करते हैं कि जो साइड्स है ना इसकी, यानी कि एक साइड जिसको ये एक्सटर्नली टच कर रहा है और दो साइड जिनको ये इंटरनली टच कर रहा है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये इसका परपेंडिकुलर इस तरह से बनेगा, यहाँ से इस तरह से ये परपेंडिकुलर बन गया इसके ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से हम इस साइड के ऊपर भी परपेंडिकुलर बना लेते हैं, तो ये बन गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसी तरह से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बना लेते हैं, तो ये तकरीबन इस तरह से ये इस साइड के ऊपर भी परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इन जो है जहाँ पर ये कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, उस पर हम इनके नाम रख लेते हैं। ये है ई, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं एफ, और जहाँ पर ये है इसका नाम रख लेते हैं डी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये हमने नाम रख लिए। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर मैं ए साइड के ऑपोजिट बनाता हूँ ना, तो जो, अच्छा इसको मैं पहले डिफरेंट कलर से कर लूँ क्योंकि ये मिक्स हो रहा है सेंटर, ये बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं कि इस कलर से करते हैं, ये है सेंटर। अच्छा, मैं बताने लगा था आपको कि अगर मैं ए साइड के ऑपोजिट ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल को, तो इसके सेंटर को हम कहेंगे I1, ठीक है। अगर हम इसको इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि बी साइड के ऑपोजिट,
बी वर्टेक्स के ऑपोजिट, इस तरह से ये सर्कल बनेगा, फिर ये दोनों साइड्स आगे जाएंगी, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इस तरह से सर्कल बनेगा। और इस साइड पे अगर हम जाएं तो ये इस तरह से यहाँ पर सर्कल बनेगा। अगर हम बी वर्टेक्स के ऑपोजिट ड्रॉ करते हैं तो ये इसके सेंटर को हम कहेंगे I2, ठीक है। और इसके अगर हम यहाँ पर सी साइड के ऑपोजिट बनाएं, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट बनाएं, इसके सेंटर को हम कहेंगे I3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से रेडियस का नाम भी R1, इधर R2 होगा, इधर R3 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए पहले से, यानी कि अभी मैंने बता दिया और अब आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीज़। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से होगा। अब ये ट्रायंगल ABC है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू किसके होगा। चलें जी हम चेक करते हैं कि किसके इक्वल होगा। एक तो साइड ये बन रही है जी, एक ट्रायंगल ये बन रही है, मैं जॉइन कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ये बन रही है ये यहाँ से सेंटर तक, A से सेंटर तक, और फिर सेंटर से यानी कि सेंटर से B तक, ये हो गया। और A को B के साथ ज्वाइन करें, ये ट्रायंगल एक बन गई, हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह से एक और ट्रायंगल हम देखते हैं, वो मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है, यानी कि सेंटर को आप C के साथ अगर ज्वाइन करें और उसके बाद C को A के साथ ज्वाइन कर लें, ये साइड, और फिर A को आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर लें, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन गई। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ज़्यादा ही गंद बन गया। ग्रीन कलर में जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है सेकंड ट्रायंगल है। उसके अलावा कौन सी ट्रायंगल बन रही है, उसके अलावा मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये ट्रायंगल आपको नज़र आएगी, ये है ट्रायंगल एक, ठीक है। ये है थर्ड वन ट्रायंगल। अच्छा, तीन ट्रायंगल्स आपको अब नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल ट्रायंगल है वो तो छुप ही गई है। उसको मैं दोबारा बॉर्डर पे लगा देता हूँ। ये थी जी हमारी एक्चुअल ट्रायंगल। ठीक है, ABC ट्रायंगल। अच्छा, अब देखें तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। वो किस तरह से आएगा। ABC का जो है, अब एक ट्रायंगल ये बनी थी, ठीक है, इसका एरिया निकालें, फिर उसके बाद ACI1 इसका एरिया निकालें, उसके बाद एरिया ऑफ BCI1, ठीक है। ये तीन ट्रायंगल्स का एरिया निकालें और इन दोनों ट्रायंगल्स को सम कर दें और इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल यानी कि ABI1 ठीक है, ये ट्रायंगल बनती है, ये आप निकालें इसका एरिया, तो उसके बाद ACI1 इसका एरिया निकालें, ACI1 इन दोनों का एरियाज को सम करें तो ये रीजन यानी कि ये रीजन बनता है, ये रीजन। अब ये चीज़ फालतू बन रही है, तो इस चीज़ को यानी कि ये भी एक ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करके आप इसमें से माइनस कर दें, यानी कि ट्रायंगल
बल्कि ए तो नहीं है इसमें, बी सी आई वन, इसमें से ये माइनस कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा ऑफ ए बी सी हम लिख देते हैं ना, डेल्टा ऑफ ए बी सी, डेल्टा एरिया को शो कर रहा है, ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई वन ए बी प्लस एरिया ऑफ आई वन ए सी माइनस एरिया ऑफ आई वन बी सी, इसके इक्वल आता है। ठीक है, अब हमने इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज भी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से आएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आई वन ए बी ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का आप देखें कि एरिया किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। बेस क्या है, I1 F is the altitude। ठीक है, जो परपेंडिकुलर हमने बनाया ना I1 F, वो अल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का। उसके अलावा बेस क्या है, बेस है ए बी, ये बेस है ए बी और I1F इज द अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब डायरेक्टली लिख देता हूँ हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल I1AB का एरिया। उसी तरह से I1AC का क्या होगा, हाफ AC इंटू I1E। आप ये फिगर से जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस हाफ BC इंटू I1D। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल आता है, ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, तो इसको आगे हम मज़ीद देखते हैं। AB साइड जो है उसका नाम क्या है, AB साइड का नाम हमने रखा था जी AB साइड, AB साइड ये है। ठीक है, इसका हमने नाम रखा था, C के ऑपोजिट है ना, C है, तो ये B है, ये A है, तो AB का नाम C है, हाफ C। और I1F आप देख सकते हैं, I1F ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड F पॉइंट, और ये रेडियस ऑफ सर्कल दिस सर्कल के इक्वल है। ठीक है, इसको यानी कि R हम कह सकते हैं, स्मॉल r रेडियस, यानी कि R1 कहेंगे ना, क्योंकि R A के ऑपोजिट है तो R1 होगा। इसी तरह से फिर हाफ AC जो साइड है वो B के इक्वल है, B का उसका नाम है, और I1E जो है वो R के इक्वल है, माइनस हाफ BC साइड का नाम A है, और I1D जो है वो R1 के इक्वल है। इसमें भी अब आपको जो है हाफ R1 जो है वो कॉमन नज़र आएगा। ठीक है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास जो बचा C प्लस B माइनस A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा। अब पिछले जो केस था यानी कि इन सर्कल का केस, उसमें तो A प्लस B प्लस C आया था, उसको हमने कह दिया था वो 2S के इक्वल होता है, क्योंकि हमने वो पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ये किसके इक्वल है, उसी से हम फाइंड करते हैं 2S से। ठीक है, तो हम कहते हैं जी 2S इक्वल होता है किसके, A प्लस B प्लस C के, और यहाँ से हम C प्लस B माइनस A अगर फाइंड करें, C प्लस B माइनस A, तो माइनस 2A, दोनों तरफ माइनस 2A करेंगे तो माइनस A आएगा ना, इसको क्योंकि माइनस A बनाना है, तो ये बनेगा 2S माइनस A 2A, A प्लस B प्लस C माइनस 2A। अब इसको आप सॉल्व करके देखें आपके पास क्या आता है।
2 इंटू एस माइनस ए इज़ इक्वल टू ए, बल्कि ए तो माइनस ए हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए या सी प्लस बी माइनस ए। तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ना इसको, बी प्लस सी माइनस ए ये ही है, या इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 इंटू एस माइनस ए इज़ इक्वल टू सी प्लस बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें सी प्लस बी माइनस ए की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं 2 इंटू एस माइनस ए। चलें यूज़ करते हैं फिर, यानी कि डेल्टा इज़ इक्वल टू हाफ R1 और इंटू 2 इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ R1 इंटू 2 इंटू एस माइनस ए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से R1 फाइंड कर लेते हैं। R1 का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा है, तो डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है, रेडियस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, साइड्स, ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन। तो यानी कि ट्रायंगल और सर्कल के दरमियान में रिलेशन आ चुका है हमारे पास। यही हमने यहाँ पर फाइंड करना था, जो कि एक्सरसाइज 12.8 में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो अब बाकी देखें, आपसे मैंने बात की थी कि अगर मैं बी वर्टेक्स के ऑपोजिट बनाऊँ तो R2 आता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं R2 इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी और R3 इज़ इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। ये दोनों चीज़ें भी हम प्रूव कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अभी माइंड में होनी चाहिए। ये प्रूव मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, आप खुद से ये इसी स्टेप्स को लेकर आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो लेक्चर से हम नेक्स्ट यानी कि एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो कुछ हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, यानी कि 3-4 लेक्चर हमने पढ़े हैं। यानी कि टॉपिक का नाम हमारा था सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ।